पाप और पुण्य दोस्तों, अच्छे कर्मों का फल पुण्य के रूप में मिलता है और बुरे कर्मों का फल पाप के रूप में मिलता है। और हाँ, मनुष्य जन्म में अच्छे कर्मों का फल हमेशा उत्तम मिलता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। एक समय की बात है, बसंतपुर नामक गांव में एक चोर रहता था जिसका नाम राजेश था और जंगल से गुजरने वाले लोगों को लूटना उसका काम था। जैसे कि चोरी, अगर लोग उसके खिलाफ होते तो वह उनकी जान लेने से भी डरता नहीं था। उसकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम शांति था। वह भी राजेश के इस काम में उसका साथ देती। वह राजेश के चोरी के काम से खुश थी और एक दिन वह राजेश से कहती है, कई दिन हो गए तुम अब तक नहीं गए, आज जल्दी चले जाओ, मुसाफिरों का आने जाने का समय हो गया है। राजेश कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं जाऊंगा जाने के वक्त पर, लेकिन जाने से पहले मुझे खाना बांध कर दो, मैं वहीं जंगल में खा लूंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, खाने की पोटली तैयार है, और राजेश पोटली लेकर जाने लगता है। तब उसकी पत्नी कहती है, आज आते वक्त सोने के कंगन ले आना। तब राजेश कहता है, मैं कौन सा घर पर बनाता हूं, मुझे वैसे लोग भी मिलने चाहिए जो सोने के कंगन पहने। इतना कहकर वह जंगल की दिशा में चलने लगता है और एक घने पेड़ के पीछे छुप जाता है। तब दूसरे गांव से एक आदमी अपनी फसल बेच हुए पैसों की थैली लेकर निकलता है। तभी वहां पर उसे कोई सूचना देता है, उस रास्ते से ध्यान से जाना, मैंने सुना है वहां पर अक्सर चोरी होती रहती है, और तुम तो साथ में पैसे भी लेकर जा रहे हो, तो शाम होने से पहले जल्दी चले जाना। वह व्यक्ति उसका शुक्रिया करते हुए अपनी यात्रा जारी रखता है। लेकिन राजेश, जो कि व्यक्ति आने का इंतजार कर रहा था, वह जैसे ही उस आदमी को देखा तो तुरंत उसके पास जाकर उसे डरता है, उससे पैसे निकालने को कहता है। लेकिन वह राहगीर उससे कई विनती करता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, यह पैसे तो मैं अपने घर वालों के लिए रखे हैं, अगर मैं यह भी तुम्हें दे दूंगा तो उनका क्या होगा, मेरे घर पर पैसों की कमी के कारण ही मैंने अपनी फसल भेज दिए, अगर यह पैसे भी मैं तुम्हें दे दूं तो मेरे परिवार का क्या होगा, वह तो सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन राजेश फिर भी उसके पैसे लूट लेता है और खुश होकर अपने घर की तरफ निकलता है। तो रास्ते पर उसे उसका बड़ा भाई मिलता है जो कि उम्र में उससे बड़ा था। एक समय वह भी लोगों को लूटता था, लेकिन वक्त के साथ उसने चोरी का काम छोड़ दिया था। राजेश से पूछता है, क्या तुम आज जंगल की तरफ गए थे क्या? तो राजेश अपने बड़े भाई से बड़े गर्व से कहता है, हाँ भैया, मैं आज बहुत ही बड़ा हाथ मारा है, और कहता है, आप भी क्यों नहीं आते, दोनों भाई मिलकर लोगों को लूटेंगे तो पैसा ही पैसा होगा। लेकिन बड़े भाई ने साफ इनकार करते और कहते हैं, तुम्हें लोगों को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए, जिस आदमी को तुमने लुटा है उसके परिवार क्या होगा, और तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उसमें से तुम अच्छी जमीन खेत लेकर एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। लेकिन राजेश अपने बड़े भाई से कहता है, जब तुमने यह सब करके कमा लिया तो मैं क्यों नहीं, और आप मुझे ज्ञान दे रहे हो। इतना कहकर वह घर के अंदर चले जाता है। तब उसकी पत्नी उससे पूछता है, क्या कह रहे थे तुम्हारे भाई, तुमसे पैसे तो नहीं मांग रहे थे? तब राजेश सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। शांति ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, उनकी बात सुनने की, खुद कमाकर दूसरे को ज्ञान देने चले हैं। राजेश उस दिन अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशी से समय बीतता है और कुछ दिनों बाद वापस अपने काम पर निकलता है। तो तब वह देखता है कि रास्ते पर सैनिक का पहरा है। तभी वह छुपकर दूसरे रास्ते पर जाकर लोगों के इंतजार में छुप जाता है। कुछ समय बाद ही 3 लोग वहां से आ रहे थे और काफी सोना भी उन्होंने पहना हुआ था, शायद किसी शादी से आ रहे थे। तभी राजेश उनको रुकाता है और उन्हें डराने लगता है, उनसे पैसों की मांग रखता है। एक व्यक्ति पैसे देकर कहता है, यह पैसे रख लो, लेकिन हमें जाने दो। राजेश ने कहा, मैं पैसे तो लूंगा ही, और साथ में मुझे उस औरत के सोने के जेवर भी चाहिए। लेकिन जब वह मना करते हैं तो राजेश चाकू से उन्हें डराने लगता है। फिर भी वह लोग अपने जेवर देने से इनकार कर देते हैं। राजेश को गुस्सा आया, तभी उसने अपने चाकू से एक व्यक्ति को मार दिया और जेवर लूटकर काफी खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, अब तो मुझे 15-20 दिन आने की जरूरत ही नहीं है। यह सब करते हुए एक भिक्षु उसे देख रहे थे। तब वह पूछते हैं, क्यों, आज का दिन तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना, पैसों के साथ साथ तुम्हें काफी जेवर भी मिले हैं।
लेकिन यह सब पाने के लिए तुमने एक निर्दोष आदमी की जान ले ली। तब राजेश कहता है, तुम अपना काम करो, मेरे मामलों में दखलंदाजी मत करो, और वैसे भी तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम कौन हो? तब भिक्षु कहते हैं, मैं तो कोई नहीं हूं, लेकिन तुम ये बता सकते हो कि तुम लोगों को क्यों लूटते हो, क्यों अनजान व्यक्ति को मारते हो? तब राजेश करता है, मैं यह क्यों करता हूं? मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी आराम से रह सके, हमें कभी भी पैसों की कोई कमी ना हो, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे हमेशा खुश रह सके, इसलिए मैं सब करता हूं। भिक्षु उससे पूछते हैं, क्या यह सब तुमने अपने परिवार के लिए किया? क्या तुम उनसे इतना प्यार करते हो? राजेश ने कहा, बिल्कुल, मैं अपने जीवन में जो कुछ भी करता हूं उनके लिए ही करता हूं। मेरी पत्नी शांति मुझसे कई दिनों से कह रही थी कि सोने के कंगन लाऊं। आज वह यह जेवर देखकर बहुत खुश हो जाएगी। क्या सच में तुम्हें उनको खुश करने के लिए इतने पाप करने पड़ते हैं? हर पाप की एक सजा होती है और तुम्हें भी इसका भुगतान करना पड़ेगा। राजेश ने कहा, मैं ये सब कुछ नहीं मानता, पाप और पुण्य कुछ नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं। भिक्षु ने कहा, तुम्हारे तरह ही एक डाकू था जो कि लोगों को लूट कर अपना जीवन चलता था, लेकिन कुछ समय बाद उसे कुछ ऐसी भयंकर बीमारी का रोग हुआ जिससे उसकी मुक्ति अभी तक नहीं हुई। अगर तुम नहीं चाहते तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो तो आज से ही यह बुरे काम छोड़कर अच्छी जिंदगी जियो। तब राजेश ने कहा, अगर यह काम मैं छोड़ दूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा? मैं क्या करूंगा? कैसे अपने परिवार की जरूरत है पूरी कर पाऊंगा? और वैसे भी मुझे चोरी के अलावा कोई दूसरा काम भी तो नहीं आता है। भिक्षु ने बड़ी ही सरलता से पूछा, क्या तुम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए यह पाप कर रहे हो? तुम एक काम करो, तुम पैसे, जेवर और अपनी खुशियों के साथ साथ तुम अपने पाप भी उनसे बांट कर देखो, तब वह तुम्हारे पाप के भागी नहीं बनेंगे। तुम यह बात उनसे पूछ कर देखो। राजेश ने बड़े ही गर्व से कहा, मुझे उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, वह मेरे लिए कुछ भी करेंगे। पाप बांटना हो या फिर कुछ, मैं अभी उनसे पूछता हूं। वह जाकर लूट का माल अपने जेवर पत्नी को दे देता है तो पत्नी काफी खुश हो जाती है। तब राजेश उससे पूछता है, तुम्हें भी मेरा काम करना होगा। यह कंगन लाने के लिए आज मुझे एक व्यक्ति की हत्या करनी पड़ी, जिसे पाप मुझे लगेगा। क्या तुम यह पाप मेरे साथ बांट सकोगी होगी? पत्नी ने बिना संकोच करते हुए कहा, यह सब क्या कह रहे हो? हम जो कुछ भी चाहते हैं तुम्हें वह लाकर देना तुम्हारा कर्तव्य है, हमें इससे क्या करना भले? तुम कड़ी मेहनत करो या फिर चोरी करो या किसी का खून करो, उसे हमें क्या लेना देना? मैं तुम्हारे पाप है तो इसे तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। मैं और मेरे बच्चे नहीं चाहते कि तुम्हारे बाप को भुगते। तभी राजेश घर से निकलता है, उस भिक्षु को ढूंढने लगता है। जब वह भिक्षु के पास जाता है तब भिक्षु पूछते हैं, क्या तुम्हारी पत्नी मान गई तुम्हारे पाप बांटने के लिए? राजेश ने कहा, मैं आपकी बात समझ गया, वह मेरे पाप के भाग्य नहीं बनना चाहते और उन्होंने कहा है कि यह तो मेरा कर्तव्य है, उनके प्रति अब मैं क्या करूं? भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, यहां पाप का कोई भागी नहीं बनना चाहता। अब तुम एक कम करो, तुम्हारे पास जो चोरी का धन है उसे तुम अच्छे कामों में लगा दो और लोगों का बुरा करना छोड़ दो। इसे तुम्हारे पाप वक्त के साथ पुण्य में बदल जाएंगे और ऐसे ही तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे। राजेश ने नम आंखों से भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चले गया। दोस्तों, जिसने पाप किया है उसे उसका भुगतान भी करना होगा। यहां पर पाप का कोई भागी नहीं है। इस कहानी से यह सीख मिलती है, हर इंसान के अंदर अच्छाई का बीज होता है और जब उसे सही दिशा मिलती है तो वह अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हो जाता है। और दूसरी सीख, यह दुनिया मनुष्य के लिए एक कर्म भूमि है। एक बार की बात है, एक राजा ब्राह्मणों के लिए अपने महल के आंगन में खाना बना रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में खाना पका रहा था। उसी समय एक चील के पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजर रही थी। तब पंजे में दबे सांप ने अपनी रक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकलता है। तब रसोइया जो खाना ब्राह्मणों के लिए बना रहा था उसे खाने में सांप का जहर गिर जाता है। किसी को कुछ पता नहीं चला। फल स्वरूप वह ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया। उन सभी की जहरीले खाने की वजह से मौत हो गई। अब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला। उसे बहुत दुख हुआ।
ऐसे में ऊपर बैठे यमराज के लिए यह फैसला लेना काफी मुश्किल हो गया था कि किस पाप का दंड दिया जाए। राजा जिसको पता ही नहीं था खाना जहरीला है, रसोइया जिसको पता ही नहीं था खाना बनाते समय खाना जहरीला हो गया है, या उस चील को जो सांप लेकर राजमहल के ऊपर से उड़ रही थी, या वह सांप जिसने अपने आत्मरक्षा में अपने फन से जहर निकला। बहुत दिनों तक यमराज इसी बात को सोच रहे थे कि किसे पाप का फल दिया जाए। फिर कुछ दिनों के बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उसके राज्य में आए तो उन्हें राज्य जाने का मार्ग नहीं मिल रहा था। तब वह किसी से राजमार्ग का पता पूछते हैं। तब एक महिला रास्ता बताते हुए कहती है, उससे सावधान रहना, वह राजा ब्राह्मणों को जहरीले खाने से मार देता है। जैसे ही उसे महिला ने यह शब्द कहे, इस समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फैसला इस महिला के जीवन में होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन ब्राह्मणों की हत्या से इस महिला का कोई भी लेना देना नहीं। तब यमराज ने कहा, देखो जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, और उन ब्राह्मणों की हत्या से कोई भी खुश नहीं था, ना वह चील, ना वह साफ, ना रसोइया और ना ही राजा। पर उसे पाप कर्म की घटना को बुराई करने के भाव से बताने वाले उसे महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उसे अनजान पाप कर्म का फल इस महिला के जीवन में जाएगा। बस यही घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पाप कर्म को बुरे भाव से बताता है, तब उसे व्यक्ति के पापों का हिस्सा उसे बुराई करने वाले व्यक्ति को मिलता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। यह कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है। जो बुराई करते हैं वही हमारे जीवन में होता है। तो यह एक जीवन है, यहां पर मनुष्य को अपने अच्छाई या बुराई से उसका जीवन बना हुआ होता है, और यही कर्मों से हमें अपने जीवन में फल मिलता है। अच्छे कर्म का फल पुण्य के रूप में और बुरे कर्म का फल आपके रूप में मिलता है। इसीलिए जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए और पुण्य कमाते रहिए। यह जीवन अनमोल है, यूं ही से बेकार मत करिए। आशा करता हूं दोस्तों आज की यह कहानी अच्छी लगी है, और ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।